चरवाहा बकरियों का मालिक बन गया। हज़रत सैयदना नाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अपने कुछ साथियों के साथ कहीं सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में आपने खाना खाने का इरादा फरमाया, दस्तरख्वान वगैरह बिछाया और खाना खाने लगे। पास ही पहाड़ों में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चरवाहे को कहा कि आओ आप भी दस्तरख्वान में से कुछ ले लीजिए, यानी हमारे साथ खाना खाओ। तो वो चरवाहा कहने लगा, मेरा रोज़ा है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इरशाद फरमाया, ऐसी सख्त गर्मी और आप पहाड़ों में हो, बकरियां चरा रहे हो, हाल ये है कि रोज़ा रखा हुआ है। तो वो चरवाहा अर्ज करने लगा, जी हाँ, मैं रोज़े से हूँ और मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका इम्तिहान लेने के लिए उससे कहा कि अपनी बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, इसकी हम तुझे कीमत भी अदा करेंगे और बकरी के गोश्त में से कुछ गोश्त भी देंगे। तो वो कहने लगा, नहीं या सैयदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बकरियां मेरी नहीं बल्कि मेरे मालिक की हैं और मैं एक ग़ुलाम हूँ। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इरशाद फरमाया कि आप अपने आका से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया है। तो वो अर्ज़ करने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगरचे मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, लेकिन खुदाए अहकमुल हाकिमीन, तमाम जहानों का मालिक यानी अल्लाह पाक तो मुझे देख रहा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चरवाहे की ये बात बहुत पसंद आई, बड़ी अच्छी लगी। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र से वापसी तशरीफ़ लाए तो उसके मालिक का पता करवा के उससे वो तमाम बकरियां खरीद ली और मालिक से उस ग़ुलाम को भी खरीद लिया। और फिर वो बकरियां आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम को तोहफे में दी और साथ ही उसे आज़ाद कर दिया। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, देखा आपने कि सच बोलने का इनाम किस कदर उस ग़ुलाम को हासिल हुआ और अल्लाह पाक के नज़दीक सच बोलना किस कदर अहमियत का हामिल है कि सच बोलने की बरकत से वो ग़ुलाम आज़ादी हासिल कर गया, ग़ुलामी से भी नजात पा गया और दुनियावी माल बकरियों की सूरत में भी उसे हासिल हो गया। हमें भी चाहिए कि हम भी हर हाल में सच्चाई को इख्तियार करें, सच के दामन को मजबूती से थामें
अगरचे सच बोलने में कहीं वक्ती तौर पर आजमाइश आ सकती है, लेकिन याद रहे कि फतह हक की है। अगरचे हक वक्ती तौर पर दब जाता है, लेकिन फतह और जीत सच और हक को हासिल होती है। सच बोलने से अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है। सच बोलने से परेशानियां दूर होती हैं। सच बोलने वाले को लोग पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाले से लोग नफरत करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत से वो दूर होता है, अज़ाब नार का मुस्तहिक होता है। अगर झूठ बोलने वाला शख्स कारोबारी है, अगर उसका कोई कारोबार है, तो बदयांती की वजह से, झूठ बोलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स से लोगों का एतिमाद उठना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उसके कारोबार में, उसके काम में खसारा होना शुरू होता है। और एक दिन वो आता है कि उसका कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। लिहाजा हर हाल में, बाहर सूरत, हर मुमकिन कोशिश करके सच बोलिए, सच को इख्तियार कीजिए। अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स।